नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, औरंगजेब की क्रूरता की बड़ी कहानियां आ रही हैं आजकल। किस्से आ रहे हैं, छाती पीटी जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों का ये कर देंगे, मुसलमानों का वो कर देंगे। तो भाई, तुम्हारे पूर्वज क्या कर रहे थे उस टाइम? जब औरंगजेब राज करके गया 50 साल, तब वो क्या कर रहे थे? या जब अकबर का राज था, शाहजहां का राज था, तब तुम क्या कर रहे थे? जब शेरशाह सूरी का राज था, तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे पूर्वज उस टाइम क्या कर रहे थे जब खिलजी, तुगलक, गुलाम वंश, लोधीस का राज था? तब आप क्या कर रहे थे? तब आपका खून उबाल नहीं मारता था? तब खून पानी था क्या? आज सड़कों पे निकल के छाती पीटते संभाजी महाराज के लिए। जरूर पीटो भैया, गुस्सा कर जरूर करो भैया। औरंगजेब क्रूर था, हाँ था। तो तुमने क्या किया? आज छाती पीट के क्या होगा? छाती उस टाइम पीटनी चाहिए थी ना, तुम्हारे पूर्वजों को था छाती पीटनी चाहिए थी ना। लेकिन आज जो नया औरंगजेब आया है, जो रोज क्रूरता की नई कहानी लिखता है, उसके खिलाफ तो आप कुछ नहीं बोलते। वो आपके 500 बंदों को 3-3 4-4 फ्लाइट में हथकड़ियां डाल के, बेड़ियां डाल के देखता है, भेजता है आपको। आपका खून नहीं उबलता? आप छाती नहीं पीटते उसके ऊपर? क्यों? वो औरंगजेब नहीं है क्या? वो हम भारतीयों का अपमान नहीं कर रहा क्या? है ना, है कमाल की बात। औरंगजेब की क्रूरता पे तो बड़ी छाती पीट रहे हैं आप, बड़े गुस्से हो रहे हैं आप। फडणवीस तो कहते हैं मैं तो उसकी कब्र भी महाराष्ट्र में ना रहने दूंगा। भाई, क्या कर लोगे? अल्टीमेटली उखाड़ दो। अच्छा होता उस टाइम उखाड़ के फेंकते ना उसको, जब वो जिंदा था। तब तुम्हारे पूर्वज क्या कर रहे थे? तब पूर्वज तो मुगलिया खानदान में जिले इलाही करते थे ना उस टाइम तो। और वैसे भी जब ब्रिटिश साम्राज्य था, तब इन दक्षिण पंथियों के पूर्वज क्या कर रहे थे? ये सारे के सारे जो हिंदू मंच वाले लोग थे उस टाइम आजादी से पहले, किसके साथ में थे? ब्रिटिश के साथ में थे। ब्रिटिश के साथ में। गांधी थोड़े थे वो कोई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह थोड़े थे वो कोई सुभाष चंद्र बोस थोड़े थे। दक्षिण पंथी तो सारे ब्रिटिश के साथ में थे ना। तो आपकी गुलामी की जो कहानियां जो ब्रिटिश राज में थी, वही कहानियां तो आपके पूर्वजों की औरंगजेब के राज में थी। अब छाती पीट के क्या फायदा भैया? और अगर आपको नया औरंगजेब ट्रंप नजर नहीं आता, जो रोज हमारा अपमान करता है, रोज हमारे कपड़े लत्ते उतारता है, नंगा करता है दुनिया के अंदर, तो भैया क्या करोगे? अब आप छाती नहीं पीटोगे उसके ऊपर? अब आपका खून नहीं उबलता? उस पर खून बहुत उबलता था संभाजी के ऊपर, लेकिन ट्रंप के ऊपर आपका खून नहीं उबलता, पानी बन जाता है। क्योंकि आपके आकाओं का आका है वो। क्योंकि वो दक्षिणपंथी कहते हैं अमेरिका के साथ रहो, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे आका है वो। अरे तुम्हारी लात मारते, तुमको रोज भिगो भिगो के मारते, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी दिक्कत क्या है अल्टीमेटली? हमारे यहाँ ना दोगली मानसिकता है, दोगली। जो लोग छातियां पीटते हैं ना, उनको नए औरंगजेब की क्रूरता नजर नहीं आती ना। उन्हें इस प्रशासन की क्रूरता नजर नहीं आती है। क्या कहा जाए? औरंगजेब के राज में फिर 31% हिंदू मनसबदार थे। 31%। आजकल के शासन में तो एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, ना ही एक क्रिश्चियन मिनिस्टर है। तो आइसोलेशन कौन कर रहा था? किसने किया? औरंगजेब ने तो इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जिसने आज के शासन में मणिपुर में 240 चर्च, 234 चर्च जला दिए। इतिहास में तो नाम इनका भी तो आएगा अल्टीमेटली। वो काले पन्ने आप कब तक उखाड़ेंगे? कब तक? और फडणवीस कहते हैं हम तो इसकी कबर उखाड़ देंगे, लेकिन वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर संरक्षण में है। उखाड़ दो भैया। अच्छा होता तो आपके पूर्वज अगर औरंगजेब को उखाड़ के फेंक देते, पर वो तो आप कर नहीं पाए ना। क्या क्या उनकी रगों में पता नहीं कौन सा खून था या पानी था, भगवान जाने। उस टाइम खून नहीं उबलता था ना इनका। आज भी ट्रंप के ऊपर खून नहीं उबलता ना इनका। हिंदुस्तानियों को जिल्लत से भेजा जाता है हथकड़ियों बेड़ियों में। हम कहते नहीं नहीं, वो कर सकते हैं, तो उस पर खून नहीं उबलता, उस पर पानी हो जाता है। उनका खून खून, तुम्हारा खून पानी, है ना। बहुत बढ़िया है। लगे रहिए। यही है नए राष्ट्रवादी। शुक्रिया आपका।